पराये पुरुष से संबंध बनाते देखा, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि बिगड़ गई, उस गणिका के पास गए और उस गणिका के पास जाकर के कहने लगे, देवी आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। वैश्या को क्या चाहिए? धन चाहिए। धन के लालच में अजामिल पंडित जी के साथ चल दी। अजामिल उस गणिका को अपने घर लेकर के गया। अजामिल की पहली पत्नी थी सुशीला। अजामिल ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और गणिका के साथ रहने लगा। अजामिल के संबंध से उस गणिका के से 9 पुत्रों ने जन्म लिया, 9 कन्या जन्मी। कुछ संत मंडली हरिद्वार से वृंदावन की ओर जा रही थी। रास्ते में रात्रि हो गई। संतों ने किसी मनचले लड़के से पूछा, भाई हमें कोई ब्राह्मण का घर बता दो। एक मनचला लड़का कहने लगा, ऐसा घर बताऊंगा जो जीवन में याद रखोगे, बड़े संत बने फिरते हो। उसने उस अजामिल का घर बता दिया। अजामिल का घर बता दिया। संत मंडली अजामिल के पास पहुंची। अजामिल घर पे था नहीं। आवाज लगाई, विज्ञान देही। अंदर से गणिका निकल करके आई। कहने लगी, आइए ऋषिवर, क्या सेवा करूं मैं आपकी? संत कहने लगे, बेटा हम बड़ी दूर से आ रहे हैं, रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, हरिद्वार से आई है, वृंदावन जाना है। उस गणिका ने कदमों को पीछे हटा लिया। कहने लगी, क्षमा करिए ऋषिवर, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। बोले, क्यों बेटा? मैं एक वैश्या हूं, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। संत कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, आप भोजन नहीं करा सकती तो क्या हुआ, हमें सूखी सामग्री तो दे सकती हो ना। उस गणिका ने संतों को सूखी सामग्री दी। संतों ने सूखी सामग्री को लेकर के प्रेम से प्रसादी बनाई, भोग लगाया और प्रेम से प्रसादी ग्रहण करने लगे। ग्रहण क्या करने लगे, उसी समय अजामिल आ गया। माथे से काली पट्टी बंधी हुई है, हाथ में नंगी तलवार है। संतों को देख करके कहने लगा अजामिल गणिका से, कौन है? किसने बुलाया है? भागो यहां से। तभी गणिका कहने लगी, महाराज क्या कर रहे हो आप? क्यों संतों पर क्रोधित हो रहे हो? बोले, देवी आप ठीक है, पाइए प्रसादी। संतों ने प्रसादी पाई। प्रसादी पाने के बाद में संत कहने लगे, बेटा अजामिल अब हमें दक्षिणा दीजिए, क्योंकि बिगर दक्षिणा के भोजन नहीं लगता। दक्षिणा जरूरी है। अगर किसी को भोजन करा रहे हो तो उसके लिए दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। बेटा अजामिल हमें दक्षिणा दीजिए। अजामिल कहने लगा लाल आंखें करके, महाराज मांगी तुमने दक्षिणा, शुक्र करो मैंने तुम्हारे घर में कमंडल नहीं बेचे, नहीं इनके भी बेच देता। मैं देता नहीं दक्षिणा, में लेता हूं ना। बेटा तुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। और सुन, हम तुझसे धन नहीं मांग रहे, जमीन नहीं मांग रहे, तो क्या चाहिए? बोले, बेटा अजामिल तेरी पत्नी के घर में जो 10वां बालक पल रहा है उसका नाम तू नारायण रख देना, ये हमारी दक्षिणा है। बोले, इतनी सी बात? बोले, हाँ ठीक है, रख दिया नारायण, जाइए रख दिया नारायण। आदरणीय श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन देखिए मुक्ति का कितना साधारण उपाय बता गए सत्य भगवान। मुक्ति का कितना साधारण उपाय बता गए भगवान। आप भी अपने बच्चों का नाम रखो ना तो भगवान के मिलता जुलता नाम रखिए, जिससे आपकी मुक्ति हो जाए। लेकिन आप तो पता नहीं क्या क्या रखते हो, टिंकू पिंकू चिंकू, पता ही नहीं क्या। भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखिए। अगर दिल में आप 20 बार भी अपने बच्चे का नाम लेते हो तो आपका उद्धार तो वैसे ही हो जाएगा।
आपके बालक का कोई शत्रु है, गलती से उसने आपके बालक को देख लिया, बोले वो देखो कन्हैया जा रहा है, तो उसके भी मुख पर एक बार भगवान का नाम आ गया, उसका भी उद्धार निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। आज अजामिल ठीक है महाराज, रख दिया नाम। संत मंडली उठ करके वृंदावन की ओर चली गई। अब इधर अजामिल की पत्नी के गर्भ से 10वां बालक हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण नाम रख दिया। दिन में 20 बार अजामिल अपने बेटे को पुकारता है, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ा बेटा किसको प्यारा होता है? बड़ा बेटा पिता को प्यारा होता है। बड़ा बेटा किसको प्यारा होता है? पिता को। और छोटा बेटा माँ को। और बीच वाले भी तो भगवान होते हैं, तो बाबा जी बन जाते हैं। बीच वाले के भगवान होते हैं, क्योंकि हम बीच वाले हैं। हमसे छोटा है एक और 2 बड़े हैं। ये बीच वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, ये संत हो जाते हैं। किसी भी संत से पूछना महाराज कौन से नंबर के हो, वो ये कहेगा मैं बीच वाला हूं। सबसे ज्यादा आपको बीच वाले ही संत मिलेंगे। भावे को भावे अनंत आलस्य राम जपति मंगल 10 अजामिल दिन में 20 बार बालक का नाम पुकारता है, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ। और जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो यम के दूत रस्सी डाल के खड़े हुए हैं। इधर यम के दूत खड़े हुए हैं, बोलना तो चाह रहा है बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा, कौन बचाए? यम के दूतों को देख करके गर्दन को घुमाया तो पास में ही अजामिल का 10वां बालकों के साथ में खेल रहा था। एकदम जैसे ही बालक पे नजर गई, उसने अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ। और जैसे ही आवाज लगाई, आहा, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। विमान को लेकर के आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा यम के दूतों से कौन हो? बोले महाराज हम धर्मराज के दूत हैं। क्यों आए हो? बोले इसको लेने के लिए। भगवान के पार्षदों ने कहा इसे आप नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले अंत समय में इसने हमारे नारायण को पुकारा है, ये बैकुंठ धाम जाएगा। बोले प्रभु ये पापी अजामिल, बोले कितना भी पाप किया हो, लेकिन ये अंत समय में इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, हमारे नारायण को पुकारा है, इसे हम नहीं ले जाने देंगे, इसे हम नहीं ले जाने देंगे। बोले हम तो ले जाएंगे इसे। जबरदस्ती भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को वापस लौटा दिया और अजामिल को बैकुंठ धाम लेकर के चले गए। जब यम के दूत खाली हाथ गए, धर्मराज ने पूछा कहां है आत्मा? बोले प्रभु नहीं लाए। बोले क्यों? बोले महाराज वहां पता नहीं 4 हाथों वाले आ गए थे, उन्होंने कहा कहां ले जा रहे? बोले बैकुंठ धाम। क्यों? बोले इसने अंत समय में हमारे नारायण को पुकारा है, इसलिए हम बैकुंठ। भगवान धर्मराज कहने लगे बस आगे ना बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलिए। आप कहते हो ना, आप कहती हो ना कि महाराज आप किसके ध्यान में बैठते हैं? हम उसी नारायण के ध्यान में बैठते हैं जिनके पार्षदों के आज आप दर्शन करके आ रहे हैं। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए।